राधे राधे। कैसा है मेरा परिवार? स्वस्थ होगा, सुखी होगा, आशा करती हूँ परम मंगल कामना के साथ। तो बात करते हैं हम पुरुषोत्तम मास की यानी लॉन्च के महीने की अधिक मास की। तो अब हम तीसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। बोलो पुरुषोत्तम के ठाकुर की जय। तीसरा अध्याय। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, युधिष्ठिर के मित्र नारायण ने नारद जी से जो उत्तम वाक्य कहे थे वह हम विस्तार से सुनाएंगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, नारायण भगवान ने नारद जी से जो सुंदर वचन कहे थे वे जैसे सुने हैं वैसे कहता हूँ, एकाचित्र होकर सुनो। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वही मैं कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन आदि के छल से जुए में हार गए थे और बड़े बड़े महारथियों के सामने ही दुष्ट दुशासन ने अग्निकुंड से उत्पन्न हुई धर्मपरायण द्रौपदी के बालों को पकड़कर खींचा था। और जब साड़ी खींचने लगा तब श्री कृष्ण भगवान ने उसकी रक्षा की। तत्पश्चात युधिष्ठिर पांडव राज्य छोड़कर कामक्य वन को चले गए। वहां पांडव लोग वनवासियों की भांति वन के फल खाकर अत्यंत दुख पाते हुए रहने लगे। देवकी नंदन श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी देख मुनियों सहित कामाख्या वन को गए। तब युधिष्ठिर भूमि अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को देखकर मानो देह में प्राण आ गए हो झटपट उठे और प्रेम विह्वल हो बड़ी प्रीति से मिले। वे नवयुगल सहदेव से भी शीघ्र ही उनके चरण कमलों में प्रणाम किया। द्रौपदी ने भी कमजोरी बस धीरे धीरे चलकर प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर आदि भाइयों को रूमर्ग के वस्त्र पहने हुए, धूल से धुने हुए रूखे शरीर और सिर के बाल बिखरे हुए दुखी रूप में देखा और उसी अवस्था में द्रौपदी को भी देखा। देख श्री कृष्ण भगवान अत्यंत दुखी हुए। तब विश्वात्मा भक्त वत्सल भगवान ने धृतराष्ट्र से दुर्योधन आदि सब पुत्रों को भस्म करने के लिए कोप किया। तब उनकी भुक्तियां टेढ़ी हो गईं, आंखें चढ़ गईं, करोड़ों महाकाल जैसा उनका मुख विकराल हो गया, मानो प्रलय काल की अग्नि की लपटें उठी हों और दांतों को पीसते हुए ऐसा प्रतीत होने लगा मानो त्रिलोकियों को भी भस्म कर देंगे। जैसे प्रकार सीता जी को वियोग से संतप्त होकर रामचंद्र जी को रावण पर क्रोध आया था, उसी प्रकार श्री कृष्ण का स्वरूप हो गया। तब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के इस स्वरूप को देखकर भय से थर थर कांपने लगे और दोनों हाथ जोड़कर युधिष्ठिर तथा द्रौपदी सहित सब उनको प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, हे जगत, हे बहार, नहीं मैं हूँ, हे जगत के रक्षक, आप मेरी रक्षा कीजिए। जिसकी दृष्टि टेढ़ी होने के मात्र से ब्रह्मा का भी पतन हो जाता है, उसके कोप से क्या नहीं हो सकता, ये कौन ही जानता है। अतः जगतपते, आप संसार हार करने वाले हैं। आपने क्रोध को त्यागियों के आपके क्रोध से संसार प्रलय हो जाएगी। आप सब तत्वों के ज्ञाता, सब कारणों के कारण स्वरूप, वेद वेदांत के भी बीच ईश्वर श्री कृष्ण, मैं आपको वेद वेदांत के भी बीच ईश्वर श्री कृष्ण आपको नमस्कार करता हूँ। आप ही चराचर जगत के उत्पन्न करता है, सब मंगलों के मांगल्य बीज स्वरूप ही संतान। हे आप अपने रचे हुए विष का एक व्यक्ति अपराध के कारण क्या नाश करोगे? ऐसा कौन होगा जो मगरमच्छों के कारण क्या नाश करेगा? ऐसा कौन है जो भस्म करने के लिए अपने सब घरों को जला दे? श्री नारायण नारद जी के बोले शत्रु को मारने वाले अर्जुन ने जनार्दन श्री कृष्ण से ऐसा कहा, हाथ जोड़कर नमस्कार किया। सूत जी बोले, ऋषियों, जब श्री कृष्ण भगवान क्रोध त्याग कर चंद्रमा के समान शीतल हो गए तब पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान को शांत हुए देखकर सुख पाया। प्रेम से प्रफुल्लित मुख को देखकर युधिष्ठिर तब श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम किया और कंद मूल फल आदि उनकी पूजा की। श्री नारायण बोले, दीन बंधु भक्तवत्सल श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न जान प्रेम मुंह से झुकाकर हाथ जोड़कर अर्जुन ने बार बार प्रणाम किया और भगवान ने उन्हीं से प्रार्थना के विषय में पूछा जिन प्रश्नों को आपने मुझसे पूछा है। अर्जुन ने कहा, इस प्रकार के प्रश्नों को सुनकर श्री कृष्ण एक घड़ी मन में विचार कर मित्र पांडवों और पतिव्रता द्रौपदी को ढठासा बांधकर हितकर वचन बोले, हे महाराज, हे शत्रुओं के लिए अजय, अब मेरा उत्तम सुनो। तुमने ऐसा अपूर्व प्रश्न किया है जिसका उत्तर देने में समर्थ नहीं हूँ। यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर गुण से भी गुण है और ऋषियों को भी अज्ञेय है, तो भी मैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति के कारण बस अवश्य बताऊंगा। हे पांडवों, इसका उत्तर बड़ा पेचीदा है, अतः कम से सुनो। चैत्र आदि को 12 महीने शुक्ल और कृष्ण पक्ष
60 रेणु घड़ी, 60 फल या 24 मिनट यम, 3 घंटे का समय, त्रयमा 3 पहर की रात्रि, 6 तृतीय, शीशर, वसंत, ग्रीन, वर्षा, शरद और हेमंत मुहूर्त, वाराषण या 74 मिनट दोनों, अयन उत्तरायण और दक्षिणायन, हायन वर्ष संभ और चंद्रा सावन, वृषभ युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग तथा पदार्थ से लेकर जितने कालवाचक एक की संख्या से लेकर शंख महाशंख तक नदियां समस्त विश्व की सप्त सागर, सीर सागर, लवण सागर, दिद सागर, घृत सागर, सूर सागर, सूर सागर, सौद सागर, हृदय आगर, ज्वाल वाले कुंड, कलिहार आदि प्रसिद्ध कूप, सब विश्व के कुएं, वापी, वालियां, पल्लव, निच्छर, झरने, तलाएं, औषधियां, अनेक प्रकार के वृक्ष, बांस, विधियां, जाति के पेड़, पीपल, बरगद, नीम, गुरूर, परिजात आदि के पेड़, वनस्पतियां, बिना फूल लगे उगने वाले पेड़, नगर, गांव, वनस्पति, बिना फूल उगे लगने वाले गिर समूह, गंधर्व, द्रोण आदि पारियां, पुण्यतन, ऋषितन आदि ये सभी मूर्तिवान हैं जो अपने विश्व गुणों से पूजे जाते हैं। उनमें ऐसा कोई नहीं है जो आप गुणों से पूजते हैं, उनमें ऐसा कोई नहीं है अपने अधिष्ठा देव से वर्जित हो। वे सब अपने आप अपने अधिष्ठा समय में पूजे जाने वाले फलदाता होते हैं। अपने आप में समय से स्वामी के सहयोग के माध्यम से वे सभी सौभाग्यशूल स्वामी के सहयोग के हैं। हे अर्जुन, कदापि उस समय अधिक मास आया है। हे अर्जुन, कदाचित अधिक मास आया, उसको सब लोग असहाय, नंदित, अपूज्य मलमास के उस मलमास रवि संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते हैं। मल रूप हो रवि संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते हैं। मल रूप हो उसे अछूत और शुभ कर्मों के लिए नंदित होने के कारण कांतिहीन, निरोगी, अत्यंत दुखी, तखित शरीर, चिंता से घिरा मन, मलिन मुद्रा की तरह, हृदय में धैर्य, चिंता से घिरा मन धारण, मलमास, शेरी शरण में, बैकुंठ में जहाँ रहता वहीं पहुँचा, अंतर्गृह में गया हुआ वह समझाब बिनती भाव से दिखाई दिया। तब अमूल्य रत्नों से जड़ित स्वर्ण सिंहासन पर बैठा हुआ मुझे देखा। वह दंडवत करके निमित्त हो हाथ जोड़ नेत्रों से आंसुओं को छोड़ता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से प्रार्थना करने लगा। सूत जी बोले, इस प्रकार वह नारायण कहकर शांत हो गया। तब नारद जी ने सुनकर फिर नारायण से कहने लगे कि अधिक मास जगत के पापों को हरने वाले, योगियों को भी दुर्लभ भक्ति से प्राप्त होने वाले पूर्ण रूप विष्णु को पवित्र लोक में जाकर संसार को अभय देने वाले ब्रह्म स्वरूप मुकुंद के पद कमल की शरण में पाकर क्या बोले सो सुनिए। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, विष्णु भगवान की जय। तीसरा अध्याय समापन। कल को हम आपको चौथा अध्याय सुनाएंगे। तब तक के लिए राधे राधे।